भाई कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके इर्द-गिर्द ही होती हैं, लेकिन वो आपको कभी दिखाई नहीं देती। जी बिल्कुल, आत्माओं का ज़िक्र मैं यहाँ कर रही हूँ, जो कि आपके आस-पास ही घूमती रहती हैं बट वो आपको ना ही दिखाई दे सकती, ना ही आप उन्हें महसूस कर सकते। अगर आप उन चीज़ों को आमंत्रित कर दो, तो शायद उन चीज़ों को आप महसूस कर सकते हो। ये घटना है राजस्थान की उस जगह की, जिसको हम यहाँ पर हिडन कर देंगे, बट यहाँ की कहानी जो है, वो हम आप लोगों के साथ पूरी शेयर करेंगे। दरअसल राजस्थान में एक पुल पड़ता है, जो कि डेंजरस पुल के नाम से जाना जाता है और शायद वही पुल लोगों के साथ गलत करता है। एक बार की बात है जब अमन नाम का लड़का अपने गाँव गया हुआ था राजस्थान में। अमन को एक्चुअली में दिलचस्पी थी कि वो बाहर पढ़ाई-लिखाई के लिए जाए। उसको बचपन में ही बाहर भेज दिया गया था और वो उसके बाहर पढ़ाई के चक्कर वो अपने गाँव आया नहीं पाया। जब वो अपने गाँव वापस आया तो उसने ऐसा देखा कि उसके गाँव में कोई भी है ही नहीं। यानी कि उसका गाँव थोड़ा खाली-खाली सा लग रहा था। यानी कि जो गाँव में 1-2 घर थे, उनमें कोई दिख ही नहीं रहा था। बस गाँव में लगभग-लगभग कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, जिनसे वो पूछता है कि और आप कैसे हो? आपने मुझे पहचाना? मैं अमन, छोटा बचपन में आपने शायद मुझे देखा होगा। सब जानते तो उसे थे लेकिन उसके बारे में कोई नहीं बताना चाहता था। शायद क्या रीज़न था, उसको हम एंड में बताएँगे। एक्चुअली में अमन अपनी पढ़ाई-लिखाई में काफ़ी अच्छा था, तो वो अपनी बाहर ही जॉब कर रहा था और उसका जब चक्कर आना हुआ तो वो उस टाइम पर अपने गाँव के लिए आया। शायद जब वो आया तो उसके आने के पीछे कोई वजह थी या फिर कुछ चीज़ उसको वहाँ खींच कर लाई, इस बारे में हम नहीं जानते बट जो उसके साथ घटना घटी, शायद उसका ज़िक्र हम यहाँ करें तो आप लोगों को भी लगेगा कि शायद अमन के साथ गलत हुआ। एक्चुअली में अमन एक बहुत ही समझदार लड़का था। वो अपने घर आता है और अपने माँ-बाप के पास जाता है। वो उस घर में अपने गेट को पीट रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके घर की सफाई नहीं हुई है कई सालों से। यानी कि उसके घर पे काफ़ी जाले लगे हुए थे। उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मम्मी-पापा, चाचा-चाची कहाँ गए? इस घर की सफाई करते थे या नहीं करते थे? फिर उसे ऐसा लग रहा था कि मैं इस बार उन लोगों को अपने साथ ही ले जाऊँगा और उन्हें अपने साथ ही शहर में रखूँगा। एक्चुअली में जब अमन अपने गेट को पीट रहा था तो उसके हाथ पर जाले भी लग जाते हैं, लेकिन अंदर से कोई निकल कर ही नहीं आ रहा था। अमन को लगता था कि शायद सब लोग कहीं घूमने गए हैं। वो वापस मुड़ जाता है और सोचता है कि किसी चाचा-चाची के घर जाकर बैठ जाता हूँ या फिर किसी पड़ोस में बैठ जाता हूँ जाकर जब तक वो लोग आएँगे। वो काफ़ी देर तक पड़ोस में बैठा रहता है और उनसे बातें करता रहता है, अपने बारे में बताता है कि मैं ऐसे-ऐसे वहाँ पर जॉब कर रहा हूँ एंड मेरी सैलरी वगैरह सब चीज़ के बारे में वहाँ ज़िक्र करता है। फिर वो लगभग-लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद सोचता है कि मैं घर वापस जाकर देखूँ शायद अब कोई आ गया हो। वो वापस जाता है तो वो देखता है कि वो गेट खुला हुआ है। अमन ये देख हैरान-सा हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि गेट खुला हुआ है और किसी ने मुझे अभी तक देखा ही नहीं है, जबकि मैं तो पास में ही बैठा था। वो गेट खोलते ही अंदर को चला जाता है और देखता है कि सारे दीवारों पर जाले टंग रहे हैं। उसे ऐसा लगता है कि शायद इसमें कोई रह ही नहीं रहा है। कहाँ गए मेरे पेरेंट्स? जब भी ऊपर से एकदम चिल्लाने की और हँसी-खुशी की आवाज़ें आने लगती हैं। वो ऊपर की ओर बढ़ता है तो देखता है कि उसके चाचा-चाची के बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। वो उनसे पूछता है कि मम्मी-पापा कहाँ हैं? उसके चाचा-चाची बोलते हैं कि आपके मम्मी-पापा तो अब नहीं रहे इस दुनिया में। अमन इस चीज़ को सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं अपने माँ-बापों से आखिरी बार मिल भी नहीं पाया। एक यही रीज़न था जो अमन अब टूट चुका था कि शायद मैं जल्दी आ जाता तो मैं अपने माँ-बापों से यहाँ पर आकर मिल लेता, आखिरी बार उन्हें देख लेता। पर अमन की किस्मत में शायद वो भी नहीं था। अब अमन इस चीज़ का शोक मनाता है, 2-3 घंटे शोक मनाता है, फिर बाद में उसके चाचा-चाची से चुप करा देते हैं एंड बोलते हैं कि जाने वाला तो चला गया, अब तुम चुप हो जाओ, अब तुम क्यों रो रहे हो? अमन के चाचा-चाची उसे काफ़ी समझाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम थोड़ा बाहर घूम आओ। अमन बोलता है कि हाँ, मैं अपने दोस्तों के पास चला जाता हूँ और शायद मुझे लेट हो जाए तो मैं रात तक ही लौट के आऊँगा वहाँ से। उसकी चाची बोलती हैं कि रात में तुम ज़्यादा लेट मत आना, 12 बजे से पहले आ जाना जैसे-तैसे हो सके। अमन बोलता है मैं 12 बजे से पहले आ जाऊँगा, चिंता ना करो चाची। अमन अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाता है और जो पुल का ज़िक्र मैं कर रही थी,
अमन उस पुल को ही क्रॉस करके अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त बोलते हैं कि यार अमन, आज से तुम हमें बहुत दिनों बाद मिली हो, हमने तुम्हें कभी छोटा ही देखा था। अमन भी अपने दोस्तों से मिलकर बेहद खुश था। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अब इतने सालों बाद यहाँ अपने दोस्तों से मिलने आया है, क्योंकि उसके दोस्त भी काफ़ी बड़े हो चुके थे एंड सब लोग अमन का बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे थे। उन लोगों ने पार्टी करी अच्छी तरह से। अमन ने थोड़ी ड्रिंक भी कर ली थी, शायद उसी हैबिट में थी। तो फिर उसको लेट हो जाता है काफ़ी, 12 से 12:30 तो बज ही जाते हैं। अमन बोलता है कि अब मैं चल रहा हूँ। उसका दोस्त काफ़ी मना करता है कि मत जाओ, जिस पुल से तुम जाओगे वहाँ पर खतरा है। अमन बोलता है कि आखिर ऐसा क्या है, चाची भी मुझे मना कर रही थी कि तुम वहाँ पर मत जाना। उसका दोस्त बोलता है कि वहाँ पर एक्चुअली में ऐसा सुना गया है कि वहाँ पर कोई आत्मा का वास है और वहाँ से जो भी गुजरता है वो उसे मार देती है। अमन बोलता है कि चल, मैं ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता और मैं एक शहर में रहता हूँ और वहाँ पर ऐसी चीज़ें कोई नहीं जानता। मुझे घर जाना है, मैं जा रहा हूँ और ऐसी चीज़ें मेरे सामने बोला भी मत करो, क्योंकि मुझे इन चीज़ों पर विश्वास भी नहीं है। वो वहाँ से निकल जाता है और अपने घर के लिए बढ़ लेता है। अमन अपने घर के लिए तो बढ़ लेता है, लेकिन शायद उसकी ये गलती थी कि वो अपने घर के लिए रात में ही निकल गया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब काफ़ी सारे लोग उसे रोक रहे हैं तो हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन हम अपनी ज़िद के आगे किसी का नहीं मानते और वहाँ से निकल चलते हैं। जब अमन रास्ते में जा ही रहा था तो उस पुल पर वो अचानक देखता है कि सामने कुछ लेडीज़ खड़ी हैं, जो कि उसे देख वो डर जाता है कि ये लेडीज़ आखिर इतनी रात में हैं, कर क्या रही हैं। अमन अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाता है और वहाँ से उतरता है तो वो देखता है कि वो लेडीज़ गायब हो चुकी हैं। अमन को ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ कोई आत्मा रह रही है। उसके बाद में जब अमन अपनी कार में वापस बैठता है तो वो ही लेडीज़ कार के पीछे खड़ी होती हैं एंड वो शीशे में दिख रही होती है। उनके चेहरे काफ़ी बेहद डरावने थे, जिससे अमन देख डर जाता है और वो अपनी गाड़ी की स्पीड एकदम फुल कर देता है। वहाँ से भागने की कोशिश करता है बहुत तेज़, लेकिन नाकामयाब रहता है। उसे ऐसा लग रहा था कि बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ, शायद लोग मना कर रहे थे तो वो ठीक ही मना कर रहे थे। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। अब उसके माइंड में वो चीज़ें चल रही थी कि हाँ, ये मुझे मार देंगी। उसने गलती से अपनी गियर दबा दी और उसकी गाड़ी पुल के सहारे जाकर टकरा गई और अमन वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब ही नेक्स्ट डे उसके चाचा चाची और गांव के लोग आते हैं तो देखते हैं कि अमन वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है और उसे उठाते हैं और बोलते हैं कि हमने मना किया था, यहाँ इस पर मत जाओ, पुल पर यहाँ खतरा है। तो अमन जैसे अपने चाचा चाची से बात कर रहा था तो गांव के लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अमन आखिर बात किससे कर रहा है। वो अपने चाचा चाची को बोल रहा था कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, आपने सही मना किया। गांव वालों की नज़रें जो थी अमन पर, वो एक ऐसी नज़रें थी जिसे देखकर अमन शायद थोड़ा घबरा रहा था कि ये लोग मुझे ऐसे देख क्यों रहे हैं। अमन बोलता है कि क्या हो गया, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं अपने चाचा चाची से बात कर रहा हूँ ना। तो गांव के लोग उसे बोलते हैं कि कौन से चाचा चाची, किसके बारे में बात कर रहे हो। एंड लिटरली अमन इतना शॉक्ड हो जाता है इस चीज को सुनकर, बोलता है कि मेरे चाचा चाची तो नहीं बैठे, क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहे। गांव वाले उसे पागल समझ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इस एक्सीडेंट की वजह से इसके सिर में कोई चोट आई है। वो लोग उसे दिलचस्पी देते हैं कि शायद दिलासा देते हैं, नहीं कोई नहीं है, चलो शायद तुम्हें चोट लग चुकी है, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, यहाँ कोई नहीं है। अमन बोलता है मेरे चाचा चाची यहाँ पर बैठे हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम लोग बोल रहे हो चाचा चाची नहीं है, जबकि ये मेरे सामने ही बैठे हैं। वो बोलते हैं कि कहाँ है, यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारे चाचा चाची को मरे हुए कई साल हो चुके हैं। एक्चुअली में अमन को चाचा चाची से बहुत ज़्यादा प्यार था और वो भी अमन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो शायद उनकी वो आत्मा थी जो अमन से बातें करने के लिए आई थी। तो उस टाइम पर अमन शॉक्ड था और 1 घंटे तक लगभग रोता रहता है, सोचता है कि मेरी एक गलती ने मैंने सब गवा दिया, शायद मैं कुछ टाइम पहले आ जाता तो मैं सब लोगों से मिल लेता। तभी तो कहते हैं कि अपनों से दूर रहो तो उनके कांटेक्ट में हमेशा रहना चाहिए, वरना एक समय वो आता है जब आप ना उनसे मिल पाते हो ना वो आपसे। दूर रह रहे हो तो आप अपने फैमिली को कांटेक्ट हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे बेशक आप लड़कर जाओ या फिर किसी भी कारण जाओ। उसके बाद अमन वापस अपने शहर चला जाता है एंड इस चीज़ को हमेशा सोचता रहता है कि शायद मैं मिल लेता या फिर आ जाता।
बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही सत्य घटना से जुड़ी हुई कहानी देखने के लिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलना प्लीज़।